आज के समय शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी कोई ईएमआई ना चल रही हो। किसी ने घर के लिए होम लोन लिया है, किसी ने नई कार के लिए, तो कोई क्रेडिट कार्ड के लिए ईएमआई भर रहा है। कभी भी अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यार मेरी तो पहले ही एक ईएमआई चल रही है, क्या मुझे नया लोन मिल पाएगा? जवाब है हाँ, मिल सकता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि बैंक क्या देखकर आपको दूसरा लोन देता है और आप अपना लोन पक्का कैसे करवा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बैंक कोई दुश्मन नहीं है, वो बस ये देखना चाहता है कि अगर उसने आपको और पैसा उधार दिया तो क्या आप उसे वापस कर पाएंगे। इसके लिए बैंक एक फार्मूले का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं इनकम और खर्चे का तालमेल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप महीने के 50,000 कमाते हैं। बैंक का मानना है कि कम से कम 25,000 यानी 50% तो आपके घर के खर्चे, राशन और बच्चों की फीस में निकल जाएंगे। अब बचे 25,000 में ही आपको पुरानी ईएमआई भी भरनी है और नई वाली भी। अगर आपकी पुरानी ईएमआई पहले से ही 20,000 की जा रही है तो बैंक को लगेगा कि आपके पास 5,000 बच रहे हैं। ऐसे में बैंक आपको नया लोन देने से मना कर देगा क्योंकि आपकी जेब पर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने परसेंट ईएमआई सेफ है, तो नोट कर लीजिए 50% से कम। अगर आपकी सभी ईएमआई आपकी सैलरी के आधे से कम है तो आप सेफ हैं, आपको लोन आसानी से मिल जाता है। 50 से 60%, अगर ईएमआई आपकी कमाई का 50 से 60% हिस्सा खा रही है तो मामला थोड़ा रिस्की है। यहाँ बैंक आपसे गारंटी मांग सकता है या फिर ब्याज बढ़ा सकता है। 60% से ज़्यादा, यहाँ लोन मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। हालांकि कुछ प्राइवेट कंपनियां लोन देती हैं लेकिन वो आपसे ब्याज ज़्यादा वसूलती हैं। अगर आपकी ईएमआई पहले से चल रही है और आपको नया लोन चाहिए तो ये 3 काम जरूर करें जिससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी। पहला काम, छोटे छोटे लोन बंद कर दें। अगर आपका कोई छोटा पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है जिसे आप एक साथ चुका सकते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। इससे आपका एफओआईआर कम हो जाएगा और बड़े लोन की लिमिट भी बढ़ जाएगी। दूसरा काम, क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक आप पर भरोसा करता है। बैंक से कुछ ना छिपाएं, अपनी हर ईएमआई के बारे में सही जानकारी दें। अगर आप कुछ छिपाओगे और बैंक को सिविल रिपोर्ट से पता चला तो भरोसा टूट जाएगा। तीसरा काम, याद रखिए, होम लोन को बैंक कम रिस्क वाला मानता है लेकिन क्रेडिट कार्ड के बकाया या पर्सनल लोन को बहुत ज़्यादा रिस्क वाला मानता है। तो कोशिश करें कि आपके अनसिक्योर्ड लोन कम हो। तो दोस्तों, सीधा सा फंडा है, अपनी कमाई और किस्तों के बीच में बैलेंस बना कर रखें। अगर आप अपनी किस्तों को अपनी सैलरी के आधे से कम रखेंगे तो बैंक कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नया लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।